भाई जून का महीना और शहर शहर कौन सा? अपना दिल्ली। एकदम शोले बरसाती हुई गर्मी, टेम्परेचर लगभग लगभग 50 का आंकड़ा छूने के लिए बेकरार। बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं, पर इस झुलसाती गर्मी में कहाँ जाए इंसान। अब हम लोग वेस्टी पेस्टी पर बहुत सारे काम जुगाड़ से भी करते हैं, बहुत सारे काम फ्री के करना चाहते हैं। जब तक हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तब तक हम खर्चा नहीं करते। तो आज आपके लिए भी एक विकल्प बताना चाहती हूँ। अगर आपको अंदाज़ा नहीं होगा तो आज का ये विकल्प आपकी बहुत मदद करेगा। सिर्फ एक देश नहीं, आज आप सैर करेंगे पूरे 6 देशों की, वो भी मात्र 25 रुपये से 50 रुपये के बीच। नमस्कार, वेस्टी वेस्टी पर आप सभी का स्वागत करने के लिए 6 देश तैयार खड़े हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इजिप्ट। अब इजिप्ट में हम क्या देखना चाहेंगे? हम लोग पिरामिड्स यहाँ के देखना चाहेंगे। तो ये लीजिए भैया, खूबसूरत सा पिरामिड देखिए और बताइए कि कितना खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत। और ये बना किस चीज़ से है, आप इसको भी जान के हैरान होने वाले हैं अगर आपको ये नहीं पता कि किस चीज़ का बना है। ये बना है हमारे वेस्ट मटेरियल से। कौन सा वेस्ट मटेरियल लगा है, कितना लगा है, सब कुछ यहाँ पर अगर आप गौर फरमाएंगे तो सब कुछ आपको पता चलेगा। और ये हमारा बना हुआ है बेकार पड़े लोहे के जो पाइप्स होते हैं, एंगल्स होते हैं, उनसे बना हुआ है। लगभग 10 से 12 टन का यहाँ पर स्क्रैप समाया हुआ है इस पिरामिड में। तो है ना खूबसूरत सा पिरामिड और अपने कबाड़ का एक बेहतरीन इस्तेमाल। चलिए भाई, अब आपको लेके चलती हूँ इटली। अब इटली अगर हम जाएंगे तो पीसा की झुकी हुई मीनार तो ज़रूर देखेंगे। और वही पीसा की झुकी हुई मीनार आप यहाँ पर देखिए, अपने वेस्ट मटेरियल से बनी हुई। एक बार को भ्रम हो जाएगा कि हम पीसा की मीनार इटली में देख रहे हैं या यहाँ पर देख रहे हैं अपने इंडिया में। बहुत खूबसूरत। और ये किस वेस्ट मटेरियल से बनी है ये भी सब कुछ आप आगे पढ़ सकते हैं। सब कुछ मध्यम मध्यम रोशनी में था तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं, पर अगर आप जोर दे के पढ़ेंगे तो सब कुछ पता चलेगा कि कौन सा वेस्ट मटेरियल है और कितना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग पहुँच जाते हैं कहाँ? फ्रांस। अब फ्रांस जाएंगे तो भाई आईफिल टावर तो ज़रूर देखेंगे, पर वही आईफिल टावर मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ मात्र 25 रुपये में या फिर 50 रुपये में। बच्चे छोटे हैं तो उनका टिकट लगेगा 25 रुपये का, और अगर आप अडल्ट हैं तो टिकट लगेगा 50 रुपये का। और इस खूबसूरत आईफिल टावर को बनाने में कौन सा वेस्ट मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, कितने टन का इस्तेमाल हुआ है, सब कुछ आप इसका भी ब्यौरा आगे पढ़ सकते हैं, है ना। एक कमाल की खूबसूरती, एक बेहतरीन नायाब आइडिया जिसने भी सोचा होगा। बहुत खूबसूरत। बहुत सारा ट्रकों का निकला हुआ स्क्रैप और ऑटोमोबाइल के बहुत सारे पार्ट्स को मिला के खूबसूरत सा बना दिया गया अपना आईफिल टावर। चलिए एक बार फिर से हम लोग इटली चलते हैं और इटली में देखते हैं अपना कोलोजियम। बिल्कुल वही शेप, वही रंग, वही रूप, सब कुछ दिया गया अपने वेस्ट मटेरियल से। हर चीज़ इतनी खूबसूरत लगी। हालांकि मैंने इसको 2019 में एक बार देखा था और उसके बाद अभी फिर से देखा 2-3 दिन पहले। जितना खूबसूरत 2019 में लगा था उतना ही खूबसूरत इस बार भी लगा। बिल्कुल वही खूबसूरती, सब कुछ जस का तस। दिल खुश हो गया जाके। हालांकि बच्चे थोड़ी सी ना नुकर कर रहे थे क्योंकि बच्चों को लगता है कि एक बार देख लिए तो दोबारा वहाँ पर देखने लायक क्या है, पर नहीं, बच्चे भी फाइनली खुश हो गए। और इस कोलोजियम को बनाने में कितना वेस्ट मटेरियल इस्तेमाल हुआ सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या क्या इस्तेमाल हुआ सब कुछ अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिएगा गौर से, तो सब कुछ आपको डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए भाई, अब हम लोग पहुँच जाते हैं ब्राज़ील। ब्राज़ील जाएंगे तो यहाँ पर अपने जीसस की ये स्टैचू तो ज़रूर देखना चाहेंगे। और वही सेम स्टैचू यहाँ पर बना दिया गया है अपने बेकार पड़े हुए सामान से, यानी कि स्क्रैप से। बिल्कुल वही लुक आता है जो आप लोगों ने ब्राज़ील में देखा होगा, है ना। हर चीज़ में इतनी कलाकारी दिखाई गई है कि एकदम से तबीयत हरी हो जाती है इसको देखने के बाद में। और वही मटेरियल क्या
कितना सब कुछ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैं दिखाने की कोशिश इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे, तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहुँच जाते हैं न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए। अब यूएसए जाएंगे तो भैया स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो ज़रूर देखेंगे। तो देखिए ना कितना खूबसूरत वही स्टैचू जो आपने वहाँ देखा था। यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे के हाथ में फ़ोन था और बच्चे ने बहुत अच्छे से कैप्चर नहीं किया क्योंकि यहाँ पर खड़े होकर सारे अपनी अपनी तस्वीरें खींचने में मगन हो गए थे और इस स्टैचू को किसी ने बहुत अच्छे से कवर नहीं किया। पर कोई नहीं, आपको समझ आ रहा है कि कितना खूबसूरत सा ये स्टैचू भी हूबहू बनाया गया है अपने ढेर सारे स्क्रैप से, और एकदम से वही लुक देने की कोशिश करी गई है जो वो एक्चुअल में है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 5 देशों की सैर कर ली। अब भाई बचा है फाइनली अपना इंडिया। तो इंडिया में क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे अपना खूबसूरत सा नायाब ताजमहल। ये देखिए वही खूबसूरती जो आपने आगरा में देखी थी वो अब देखिए दिल्ली में। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, बहुत खूबसूरत इस ताज के दीदार आप भी ज़रूर करना चाहेंगे तो करिए भैया। अपना इंडिया तो सबसे बेस्ट है ही है। सब जगह घूम फिर के फाइनली हम लोग आ गए अपने इंडिया में, और अब इंडिया की खूबसूरती का दीदार करिए। आगरा जाने की ज़रूरत नहीं है, सभी दिल्ली वाले जाके दिल्ली में ही ताजमहल का दीदार कर सकते हैं। और निश्चित रूप से आप ये किस मटेरियल से बना ये भी जानना चाहेंगे तो सब कुछ A to Z बना है अपने कबाड़ से ही। तो इसमें कौन सा कबाड़ लगा है, कितना लगा है, सब कुछ आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। थोड़ा सा जूम करके पढ़ेंगे तो पढ़ सकेंगे, क्योंकि अंधेरा था तो बहुत अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाया, पर मोटा मोटा समझाने की कोशिश ज़रूर कर रही हूँ। सब कुछ बहुत खूबसूरत सा एकदम जंगल सा लुक भी आ रहा था, और साथ ही साथ एक ही जगह पर 6 देशों की सैर भी हो गई। भैया इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है। सब कुछ अपने पर्यावरण को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर बनाया गया। जितना भी सिटिंग अरेंजमेंट था कि जो भी लोग घूमने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, वो लोग थक जाएं तो कहीं पर बैठ जाएं, वो भी सब कुछ वेस्ट मटेरियल से था। यानी कि सब कुछ A to Z यहाँ पर अपने कबाड़ का इस्तेमाल। यहाँ पर देखिए टायरों का कितना खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पर कुछ मिनटों के लिए बैठ के आप अपनी थकान मिटा सकते हैं। हर चीज़ में कलाकारी छिपी हुई थी और हर चीज़ में ये सोच भरी हुई थी कि पर्यावरण को कैसे बचाना है। ये देखिए ये भी टायरों का खूबसूरत से एक सिटिंग अरेंजमेंट, जहाँ पर आप तसल्ली के साथ कुछ मिनट बैठ सकते हैं। और चारों तरफ एक घना घना सा जंगल सा लुक आ रहा था। कुल मिला के मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जितना मुझे 2019 में अच्छा लगा था उतना ही आज भी अच्छा लगा। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो ये चीज़ें जब गहराई से सोचते हैं तो पसंद करने लगते हैं। छोटे बच्चे होते हैं तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा धूम धड़ाका या कुछ उस तरह का पसंद आता है, पर जब बच्चे बड़े होते हैं तो इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद करते हैं। कि देखिए हर चीज़ पे कैमरा जाके ठहर जाता था, लगता था कि हर चीज़ कैप्चर कर लो। तो बस वही थोड़ा सा आपको भी दिखाने की कोशिश करी कि आप भी एक कूलिंग सा एहसास पा सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में। भाई मुफ्त ही कहेंगे, 50 रुपए की आजकल क्या कीमत है। तो अब धीरे धीरे हो गई है सिमटने की बारी। लगभग सारे जो भी मॉन्यूमेंट्स थे वो हम लोगों ने देख लिए। अब एक नज़र ज़रा इधर भी डालिए। पत्थरों को काट काट के बैठने लायक बनाया गया है, यानी कि रॉकी सिटिंग अरेंजमेंट बहुत खूबसूरत सा। यहाँ तक कि इस पार्क का जो एंट्रेंस है तो वहाँ के पिलर तक भी इसी से बनाए गए हैं, अपना लोहे के एंगल्स और पत्थरों से मिला के। सब कुछ एक स्क्रैप का बेहतरीन इस्तेमाल, हर चीज़ इस गार्डन में भर दी गई है ना। ये देखिए अब होती है चलने की बारी, तो हम लोग तो चलते हैं, पर आप में से बहुत सारे लोग इसका नाम भी जानना चाहेंगे। तो देखिए वेस्ट टू वंडर, आप गूगल दादा से पूछिएगा वेस्ट टू वंडर तो आपको यहीं पहुंचा देगा। साउथ दिल्ली में आपको मिलेगा।
तो आप अगर जानना चाहते हैं तो एक बार देखिएगा, आपका दिल ज़रूर खुश हो जाएगा। अगर आप भी पर्यावरण से प्रेम करते हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों पे इंटरेस्ट रखते हैं। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।